निजीकरण के विरोध में 2 दिनों की बैंकों की देशव्यापी हड़ताल आज से शुरू हो गई है। देश भर के लाखों बैंक अधिकारी और बैंक कर्मचारी बैंक में हड़ताल में शामिल हुए हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस के आह्वान पर यह देशव्यापी हड़ताल की गई है। लखनऊ में भी इसका असर देखने को मिला। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने जायजा लिया। हड़ताल पर बैठे बैंक अधिकारियों से बातचीत की है, सुनिए। निजीकरण के विरोध में देशव्यापी हड़ताल है बैंकों की। आज और कल बैंक बंद रहेंगे। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकों में जुड़े हुए लोग हैं, वो हड़ताल पर हैं। देख सकते हैं कि ये तमाम सारे जो बैंक के अधिकारी हैं, कर्मचारी, वो सभी इस हड़ताल में शामिल हैं और 2 दिवसीय हड़ताल है। हालांकि शनिवार रविवार को बैंक बंद था और आज भी बंद रहेगा और कल भी बंद रहेगा, 2 दिन की हड़ताल है। सर, किस तरीके की मांग और क्या नाराजगी है आप लोगों की? सबसे प्रमुख मांग है कि ये जो बैंकों का नेशनलाइज बैंकों का जो है प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, साथ में जो अदर पब्लिक सेक्टर्स का नेशनलाइजेशन करने की जो उसका प्राइवेटाइजेशन करने की प्रक्रिया, चाहे वो LIC हो, चाहे वो GIC हो। और आपको मालूम होना चाहिए कि 15-16 को तो सारे बैंकिंग इंडस्ट्री तो बंद है, साथ में 17 तारीख को LIC GIC में भी पूरी संपूर्ण हड़ताल रहेगी। तो इस तरह जो है, जो सरकार की जो श्रम विरोधी नीतियां हैं, खासकर जो है निजीकरण करने की जो नीति है, इसके खिलाफ जो है ये हड़ताल। सर, 2 दिन की हड़ताल है आप लोगों की। इसके पहले भी आप लोग विरोध करते रहे हैं, ऐसा क्या कुछ है जिसको लेकर आप लोग नाराज हैं? निजीकरण बैंकों को बेचा जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। और ये हमारी लड़ाई जो है तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं है, सुख सुविधा बढ़ाने के लिए नहीं है, सिर्फ जनता का पैसा बचाने के लिए। ये पहली दफे हम लोग लड़ रहे हैं निजीकरण के खिलाफ। अभी तक हम लोग मर्जर के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन जब मर्जर को उन्होंने देखा कि सक्सेसफुल हम हो रहे हैं, तो वो निजीकरण की तरफ आ गए। निजीकरण का मतलब कि बैंक सेविंग है जनता की, उसको मिस यूज़ करना प्राइवेट कॉर्पोरेट ऑफिस को। अभी तक उसको नहीं यूज़ कर पाते थे। तो धीरे धीरे एक दिन में सब बैंकों का निजीकरण नहीं करेंगे। आज 2 किया है, अगले साल 2 फिर करेंगे, फिर अगले साल 2 करेंगे। तो अगर 2022-24 में फिर आ गए तो पूरा बैंक को जोगी को कर देंगे निजीकरण। 2 दिन के आपकी देशव्यापी हड़ताल है, क्या उसके बाद भी आप लोग आगे भी जाएंगे? उसके बाद भी ये हम लोगों की जीने मरने की लड़ाई है। कहावत है ना, ये लड़ाई है दिए की तूफान से। तूफान से हमारी लड़ाई है, एक दिन में नहीं खत्म हो पाएगी, ये लगातार चलती रहेगी। तो जाहिर निजीकरण का विरोध हो जिसको लेकर देशव्यापी हड़ताल है बैंकों की। और साफ तौर पे ये भी साफ कर दिया है कि अगर अभी भी सरकार नहीं चाहती, नहीं ध्यान दिया जाता, तो आगे भी हड़ताल आगे भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज। बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में आज से बैंक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार के खिलाफ बैंक कर्मचारी लामबंद हो गए। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। हालांकि ATM में कैश की व्यवस्था की गई, लेकिन वो 2 दिन के लिए नाकाफी है। बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर है। आज और कल बैंकों में हड़ताल रहेगी और किसी भी तरह का कोई कामकाज नहीं होगा। आप देखिए कि निजीकरण के इस प्रस्ताव के विरोध में किस तरीके से बैंक कर्मचारी गुस्से में हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मेरठ के तमाम बैंक आज हड़ताल पर हैं और इसी तरीके से जो विरोध है वो जताया जा रहा है कि किसी भी कीमत पर निजीकरण नहीं होने देंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले इसी तरीके से जगह जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद की जा रही है। दरअसल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस लंबे समय से इस मांग को लेकर आंदोलन की राह पर है कि बैंकों का निजीकरण ना किया जाए। यदि सरकारी बैंकों का निजीकरण होगा तो इसकी वजह से लोगों को तमाम दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। उपभोक्ताओं को भी कहीं ना कहीं मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ेगा। जो यूनियन के संयोजक हैं प्रशांत शर्मा जी, वो हमारे साथ हैं। आप प्रशांत जी, वही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि लगातार आंदोलन आपने पहले भी करे हैं, अब 2 दिन की हड़ताल करनी पड़ी, क्या आगे की कोई और रणनीति है? हमारी आगे की रणनीति है कि अगले दिन हमने फिर दोबारा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की बैठक बुलाई है। मेरे हिसाब से इस 2 दिन की हड़ताल से इस बहरी सरकार के कान खुलने चाहिए और जो हमारी मांग है उसको, हमारी मांग ये है कि निजीकरण जो है इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि निजीकरण देश के हित में नहीं है किसी भी तरह से, ना ही आम जनता के हित में है, ना ही पब्लिक के कोई भी सेक्टर हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो अपने तक सीमित हैं, उनका सिर्फ ध्येय ये है कि लाभ कमाना। हमारा ध्येय है कि सामाजिक सेवा देना। सामाजिक सेवा देते हैं हम लोग और हम आम जनता की धन की सुरक्षा करते हैं। पीछे आपने देखा होगा कि जितने भी प्राइवेट बैंक है उन सबका जो विलीनीकरण या उनका मर्जर पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर किया गया है।
अनेकों बैंक हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर मौजूद है। उनको जो है हमने उनको जो खराब बैंक हुए थे, जो सरकार ने जिनको खराब बैंक हुए थे, जो घाटे में आ गए थे, बैंक ऑफ कराड़ था, बरेली कॉर्पोरेशन बैंक था, काशीनाथ स्टेट बैंक था, बहुत सारे बैंक प्राइवेट बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर मर्ज किए सरकार ने। अब ये सरकार उल्टी चक्की चला रही है। अभी सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक को ही निजीकरण करना चाह रही है। भाई साहब एक चीज़ है, आज चूंकि आज और कल हड़ताल है, उपभोक्ताओं को कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, उसका ख्याल रखा गया कि ATM वगैरह? उपभोक्ताओं के लिए मुझे इस बात का दुख है कि अगर हमारी इस हड़ताल से हमारे इस देश की आम जनता को जो परेशानी हुई है, मैं उस देश की जनता से अपील करूंगा कि वो हमारे इस हड़ताल में सहयोग दे, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो आम जनता से जुड़ा हुआ है, आम जनता के हित से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से प्राइवेट बैंक लूटते हैं आम जनता को, इस तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर नहीं है। सब आंदोलन तो पहले भी करे हैं, पहले भी हमने कई बार देखा है, सरकार से मुलाकातें भी हुई, बातचीत का दौर भी चला, लेकिन आपकी बातें नहीं मांगी गई। तो क्या लग रहा है कि मतलब वजह क्या है? ये हमारा जो मुद्दा है ये वर्ल्ड बैंक और IMF के प्रेशर में है। ये मुद्दा जो ये निजीकरण का मुद्दा अभी से नहीं चल रहा है। ये 1991 के अंदर ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसके अंदर आई थी, जब हमारे मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। जो ड्राफ्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक और IMF से बना हुआ है, इसको तो सिर्फ ये इम्प्लीमेंट करती है। पहली वाली सरकार कोशिश करती रही, हम लोगों ने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष करे, हड़तालें करी, पार्लियामेंट का घेराव किया और हमने इसको मुलतवी कराया। अब क्या रहेगा इस बार अगर नहीं मानी गई? दो तरह से अभी देखो इसका इस हड़ताल का क्या प्रभाव पड़ता है। मैं समझता हूँ कि भगवान इस जो पूंजीपतियों की जो सरकार है, पूंजीपति के दलाल हैं ये सब लोग, जो पूंजीपतियों की जो सरकार है, दल्ला सरकार जो है, पहले वर्ल्ड बैंक IMF के दल्ले हैं, उसके बाद अब ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। आप देख रहे होंगे जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको धीरे धीरे सरकार बेचती जा रही है। बुधवार को बैठक बुलाई है? हाँ, बुधवार को बैठक बुलाई है। अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे। तो देखिए कि साफ ये कह दिया है कि किसी कीमत पर झुकेंगे नहीं। बुधवार को इस मामले पर फिर एक बैठक बुलाई गई, हो सकता है कि उसमें कोई बड़ा निर्णय ले लिया जाए। उपभोक्ताओं को जो दिक्कतें हो रही हैं उसके लिए वो इस बात पर खेद भी जता रहे हैं, लेकिन साफ कह रहे हैं कि ये खाली बैंक कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है, ये आम उपभोक्ताओं की भी लड़ाई है।